तो हमारे पास जो हमने सीखा इशू ऑफ शेयर की एंट्रीज, तो 4 सेट जो मैंने आपको सिखाए थे, मेनली 4 सेट, वो कुछ इस तरीके से थे कि बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन, किसके एवज में पैसा आया, शेयर एप्लीकेशन के एवज में। फिर हमने क्या किया, वो शेयर एप्लीकेशन से जो पैसा आया था वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया शेयर कैपिटल में, क्योंकि ओवरऑल जो पैसा था, जो ओवरऑल पैसा था वो किसके लिए था, शेयर कैपिटल के लिए था, सही है ना। तो शेयर एप्लीकेशन, जो बैंक से पैसा शेयर एप्लीकेशन में हमने ट्रांसफ़र किया था, वो पैसा हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल में, ठीक है। तो क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन से पैसा निकाल के, मतलब एक बार तो शेयर एप्लीकेशन में क्रेडिट में किया था, फिर शेयर एप्लीकेशन हम कर देंगे डेबिट में, शेयर एप्लीकेशन में ख़त्म कर देंगे, शेयर में डेबिट टू। तो फाइनली पैसा हमने किसके गुल्लक में डाल दिया, शेयर कैपिटल गुल्लक में डाल दिया कि भाई इतना पैसा आ गया है, ठीक है। तो ये एक सेट एंट्री हो गई थी हमारी, करेक्ट, करेक्ट सर। फिर दूसरी सेट एंट्री क्या थी, जैसे कि मैंने आपको टाइमलाइन बताई थी कि हमारे पास मैक्सिमम 4 टाइमलाइन में पैसा आ सकता है। एप्लीकेशन के टाइम, जैसे कि 10 रुपये का एक शेयर है, तो हमने सहूलियत दे दी, कंपनी ने थोड़ा सा फैसिलिटी दे दी, सहूलियत दे दी, और उसने क्या किया, भाई एक काम करो 3 इंस्टॉलमेंट या 4 इंस्टॉलमेंट में पैसे दे दो। एप्लीकेशन के टाइम कुछ पैसा ले लिया, कुछ पैसा अलॉटमेंट के टाइम ले लिया, कुछ पैसा फर्स्ट कॉल के टाइम ले लिया, एंड कुछ पैसा सेकेंड एंड फाइनल कॉल के टाइम ले लिया। इस तरह 4 इंस्टॉलमेंट थे, ठीक है। अगर मैक्सिमम 4, एक भी हो सकता है, एक ही बार में पैसा ले लो, 2 बार में भी लिया जा सकता है, नहीं मैक्सिमम 4। तो एप्लीकेशन के टाइम जो पैसा लिया, बैंक में पैसा आया तो शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। फिर अलॉटमेंट का टाइम पैसा आया, तो अलॉटमेंट के टाइम कैसे डालेंगे हम, वापस उसकी 2 सेट की एंट्री आ जाएंगी। क्या, अब देखो यहाँ पर, यहाँ से यानी अलॉटमेंट के इंस्टॉलमेंट से ट्रांसफ़र की एंट्री पहले करना है, बस ये चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो कोई बात नहीं, आप क्या करो, पहले बैंक से पैसा आया, नीचे यहाँ पे उतार लो बैंक अकाउंट, बैंक में पैसा आया, कब आया, कौन से टाइम पीरियड में आया, अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट अकाउंट। फिर अलॉटमेंट यहाँ क्रेडिट में है तो अलॉटमेंट यहाँ क्या कर दो, डेबिट में कर दो, मतलब ट्रांसफ़र वाली एंट्री पास कर दो। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, एक ये सेट हो गया, ठीक है। अगर आपको थोड़ी कहानी के जैसे चलना है तो आप थोड़ा गैप मार के नीचे एंट्री पास कर दो कि बैंक में पैसा आया अलॉटमेंट के टाइम, अलॉटमेंट वाले गुल्लक से पैसा हमने कहाँ डाल दिया, शेयर कैपिटल में डाल दिया। तो बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। इस तरह पास करते हुए जा सकते हो। फिर तीसरा सेट क्या बोला था मैंने, तीसरा सेट मैंने बोला था कि फर्स्ट कॉल के टाइम वाली बात हो रही है, ठीक है। फर्स्ट कॉल मतलब नया एक न्यू इंस्टॉलमेंट, आगे की इंस्टॉलमेंट आई, तो फर्स्ट कॉल में पैसा आया बैंक में, हमने पास कर किया बैंक अकाउंट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल, और बाद में फर्स्ट कॉल से पैसा कहाँ डाल देंगे, वापस शेयर कैपिटल में। सारा पैसा शेयर कैपिटल में डालते जाओ, सारा पैसा कहाँ डालते जाओ, शेयर कैपिटल में डालते जाओ, ठीक है ना। तो ये हो गया तीसरा सेट, ठीक है। इसी तरीके से हम चौथा सेट भी बना देंगे सेकंड कॉल के। ये तो हमारा बेसिक था। कब भाई मैंने क्या बताया था, इश्यू ऑफ शेयर 3 तरीके से हो सकते हैं, या तो नॉमिनल वैल्यू मतलब पार पर, या तो प्रीमियम पर, या तो डिस्काउंट पर। ये मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। पार वाला मतलब जितना मेरा डिसाइड था कंपनी के की जो वैल्यू थी बेसिक, वही मार्केट वैल्यू उस टाइम बेचते टाइम भी वही वैल्यू से हमने बेचा, शेयर इशू किया, तो ठीक है एट पार। आज हम बात करेंगे प्रीमियम की, आज हम बात करेंगे प्रीमियम की। तो अगर शेयर इशू हुए एट प्रीमियम, तो पार वाला तो कल कर ही लिया था, पार वाला तो कल कर ही लिया था। तो अगर प्रीमियम में हमें इशू किया है, तो प्रीमियम का मतलब क्या हुआ, मतलब ये बेसिक है ना, बेसिक समझो कि 100 रुपये है, लेकिन 10% प्रीमियम में किया, 10% प्रीमियम, 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10 रुपये हो जाएगा, ठीक है। ये 100 रुपये 10 रुपये, ओके सर, ये कहानी थी। भाई बैंक में पैसा तो कितने रुपए के हिसाब से आएगा, 110 के हिसाब से, क्योंकि हम कितने में बेच रहे हैं, 110 के हिसाब से बेच रहे हैं। बैंक में तो पैसा तो 110 के हिसाब से आएगा, तो 110
इनटू कितने शेयर है, चलो मान लो 100 शेयर है, मान लो 100 शेयर है, या चलो मान लो 200 शेयर है, ठीक है ना। तो 110 इंटू 200 कितने रुपये हो गए, 11 2 22, 30 22,000 रुपये हो गए, ठीक है। 22,000 रुपये आए, ठीक है ना। कितने रुपये आए, 22,000 रुपये आए बैंक में, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने लिख दिया 22,000 रुपये, यहाँ पर कितना लिखा, 22,000 रुपये लिख दिए। बात समझना, तो एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, सुनो। अच्छा, तो अगर हमने प्रीमियम पे इशू किया तो प्रीमियम में कहानी वो चल रही है, जैसे कि 100 रुपये का जो शेयर है प्लस 10 रुपये, तो एक तरफ हम लोग एप्लीकेशन में 30 रुपये ले रहे हैं, ठीक है। एक बार हम लोग ले रहे हैं 40 रुपये और एक बार ले रहे हैं हम लोग 30 रुपये, तो 30 30 60 40 100 रुपये हो गए। तो ये 10 रुपये कहाँ जाएंगे, तो ये वाला हो गया तुम्हारा एप्लीकेशन वाला। 3 इंस्टॉलमेंट पैसा बांटा है हमने, कितने इंस्टॉलमेंट में, 3 इंस्टॉलमेंट। ये हो गया एप्लीकेशन, ये हो गया अलॉटमेंट, और ये वाला हो गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो मैंने कहा मैक्सिमम 4 इंस्टॉलमेंट है, आप 3 इंस्टॉलमेंट 2 इंस्टॉलमेंट में भी पैसा ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो कितने रुपये हो गए, 30 40 70 30 100 रुपये हो गए। तो सर ये 10 रुपये एक्स्ट्रा जो हमारे चल रहे हैं वो कहाँ एडजस्ट करेंगे, वो कब लेंगे, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अलॉटमेंट के टाइम आप लोगे, अलॉटमेंट के टाइम आप लोगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। यहाँ पे जो 10 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं ये कौन से टाइम पीरियड में लेंगे, कौन से टाइम पीरियड में लेंगे। जो 10 रुपये एक्स्ट्रा जो प्रीमियम में बेचा है हमने, महंगे में बेचा है, वो कौन से पार्ट वो उसमें लेंगे, अलॉटमेंट में। बाय डिफ़ॉल्ट अगर मेंशन नहीं था अलॉटमेंट में के टाइम, मतलब हम कब डिमांड करेंगे, हम एप्लीकेशन लेते टाइम डिमांड नहीं करेंगे, हम कब डिमांड करेंगे, अलॉटमेंट लेते टाइम डिमांड करेंगे, अलॉटमेंट के टाइम। मतलब हमारा जो टाइम पीरियड अलॉटमेंट आएगा, अलॉटमेंट वाली इंस्टॉलमेंट, तब बोलेंगे भाई 10 रुपये एक्स्ट्रा लाओ, क्या बोले 10 रुपये एक्स्ट्रा लाओ, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, तो बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन वो तो यार वही चल रहा है 30 रुपये के हिसाब से, तो 30 रुपये से एंट्री पास कर दें जितने भी नंबर ऑफ शेयर हो। लेकिन जब अलॉटमेंट का टाइम आए, अलॉटमेंट में 40 प्लस 10 आपको 50 रुपये लेने हैं, तो यहाँ लेंगे हम 50 रुपये 200 शेयर का, ऐसे समझे 50 रुपये लेंगे। कैसे 50 रुपये, 40 और 10 अलग अलग, मतलब 40 और 10 50 रुपये। 40 रुपये तो बेसिक इंस्टॉलमेंट होगी, 10 रुपये जो तुमने प्रीमियम में बेचा। तो अलॉटमेंट के टाइम मतलब कौन से टाइम, कौन से इंस्टॉलमेंट में हम जो प्रीमियम का पैसा लेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट अलॉटमेंट के टाइम। तो 50 5 × 2 10 30 10,000 रुपये हो गए, ठीक है। यहाँ पर भी 10,000 रुपये आ गए, ठीक है। ये कहानी समझ में आई, आगे समझ में। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ ये ध्यान रखना, जब आप ट्रांसफ़र वाली एंट्री पास करोगे, मतलब वापस अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, एक एंट्री बैंक वाली होती है और एक एंट्री ट्रांसफ़र। शेयर कैपिटल क्या कह रहा है, शेयर कैपिटल बहुत स्ट्रिक्ट है, वो बहुत रूल से रेगुलेशन है। भाई मेरी कंपनी 40 रुपये तय किया था, हम 40 रुपये के हिसाब से लेंगे। शेयर कैपिटल क्या कह रहा है, 40 रुपये तय किया था, हम कितने रुपये से लेंगे, 40 से ही लेंगे। हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तुम्हारा मार्केट खेल हमें नहीं चाहिए कि पैसे बढ़ रहे हैं घट रहे हैं। शेयर कैपिटल गुल्लक है ना, बहुत फिक्स है, हमें तो 40 रुपये के हिसाब से चाहिए। तो 40 इंटू कितने, 200 शेयर है, 200 शेयर 8,000 रुपये, ठीक है। अब 8,000 यहाँ आ गए शेयर कैपिटल में, ठीक है ना, ये 8,000 रुपये शेयर कैपिटल के। अलॉटमेंट में कितना नीचे लिखा है तुमने, जब बैंक से अलॉटमेंट की एंट्री पास की 10,000, अलॉटमेंट वाला कह रहे भाई मेरा अगर क्रेडिट 10,000 तो डेबिट 10,000 होना चाहिए, तो यहाँ पर 10,000 रुपये लिखेगा। यार यहाँ 10 यहाँ 8, ये तो जनरल एंट्री में होता नहीं ना। शेयर कैपिटल अड़ा हुआ है, मैं 8,000 रुपये लूँगा, मेरी जो अपना फिक्स है 40 रुपये फिक्स था, वो मार्केट का हमें नहीं समझता है। अलॉटमेंट क्या करें भाई, मेरे गुल्लक में 10,000 रुपये आ गए, लोगों ने 10,000 रुपये दे दिए, 10 रुपये एक्स्ट्रा, तब क्या करें, तो 2,000 रुपये कुल मिला के तुम्हें क्रेडिट में एडजस्ट करना पड़ेगा। 2,000 रुपये तुम्हें कहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा, क्रेडिट में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो क्रेडिट में एडजस्ट करो, क्या नाम दोगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम करके, क्या, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितने रुपए, 2,000 रुपये तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। अब देखो ये हो गया 10,000 रुपये, ये 10,000 रुपये, क्रेडिट में 10,000 रुपये, 8 + 2 और डेबिट में 10,000। अब बात समझ में आएगी नहीं, ये खेल है भाई, इतना सा चेंजेस है कि भाई तुम प्रीमियम में जब इशू करोगे अलॉटमेंट के टाइम में, जब एक्स्ट्रा पैसे लोगे तो बैंक तो अलॉट में तो एक्स्ट्रा पैसे जो भी आ रहे ले लोगे, लेकिन शेयर कैपिटल वाला तुम्हें अंदर डालेगा। शेयर कैपिटल भाई मेरा जो ओरिजिनल प्राइस फिक्स था मुझे उतने रुपए दो, अलॉटमेंट क्या कहेगा जब ट्रांसफर करोगे गुल्लक से, बोलेगे भाई मेरे पास तो 10,000 रुपये आ गए, अब क्या करें, तुम तो 8,000 मानने के तैयार, 2,000 कहाँ डालें, कह रहे भाई 2,000 एक काम करो, अलग नया गुल्लक बना दो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्या बना दो, सिक्योरिटी प्रीमियम 2,000 उसमें डाल दो।
हो गया 10,000, 10,000 ये 10,000 ये, जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट। बाद में बाकी जो कहानी है वो कहानी वैसे ही चलेगी, जो कहानी है वो कहानी वैसे ही चलेगी, ठीक है। अब हुआ क्या, कुछ एंट्रीज हमारे पास और भी थी, एक्सपेंसेस हम लोग कर रहे थे, कुछ एक्सपेंस हुआ, खर्चा हुआ कंपनी का, तो चलो खर्चे वाली एंट्री आई। जब खर्चे वाली एंट्री आई तो शेयर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड, भाई बैंक से पैसा जाएगा ना, शेयर एक्सपेंसेस जो भी लॉसेस होते हैं वो डेबिट में लिखते हैं ना, शेयर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू, कहाँ से पैसा जा रहा है, बैंक से पैसा जा रहा है। लेकिन अब बैंक से पैसा तो आपको देना है, लेकिन इसकी एक ट्रांसफ़र वाली एंट्री भी हमें करनी पड़ेगी। देखो यहाँ से पैसा आ गया टू बैंक, कि भाई बैंक से हमारे पैसे गए, कितने गए, समझो 2,000 रुपये। कितने रुपए, 2,000 रुपये, हमारा शेयर का कुछ भी खर्चा था वो 2,000 रुपये चले गए, ठीक है ना। तो ये शेयर एक्सपेंसेस डेबिट दिखा रहा है कि भाई मेरा नुकसान है, भाई ये क्या है, मेरा नुकसान है। बैंक से पैसा क्या, ठीक है, बैंक से पैसा क्या, ठीक है, लेकिन शेयर एक्सपेंसेस वाला क्या है, हमें एक खटक रहा है कि यार ये सारा नुकसान दिखा रहा है ना, ये हमारा लॉस है ना शेयर एक्सपेंसेस। एक काम करते हैं यार, मेरे पास गुल्लक में तो पड़े हुए ना ट्रांसफ़र, गुल्लक में पड़ा है कितने रुपए, 2,000 रुपये, मतलब ट्रांसफ़र के रूप में। काम करते हैं इसको, यार ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है, ये बार बार जो खर्चा दिख रहा है हमें अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ख़त्म कर दो, शेयर एक्सपेंसेस ख़त्म कर दो। किसके बदले में ख़त्म करेंगे, ये हम लोग ख़त्म करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम के बदले में। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितने रुपए, 2,000 रुपये ना एक्सपेंसेस, 2,000 रुपये टू, देखो शेयर एक्सपेंसेस यहाँ डेबिट था, यहाँ क्या मार देंगे, क्रेडिट मार देंगे, शेयर एक्सपेंसेस 2,000 रुपये, लो ये एंट्री तुम्हारी हो गई। मतलब अब तुम्हें शेयर एक्सपेंसेस दिखाई नहीं देगा भाई, यहाँ पे डेबिट में था, यहाँ पे शेयर एक्सपेंसेस हमने कहाँ मार दिया, क्रेडिट, दोनों को मार दिया, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो जो हमारी आंखों में खटक रहा था यार शेयर एक्सपेंसेस खर्चा बैंक से चले गए, तो हमने क्या किया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में गुल्लक में कुछ था रिजर्व था गुल्लक में, हमारे रिजर्व था, उस गुल्लक से हमने शेयर एक्सपेंसेस ख़त्म कर दिया, गुल्लक से एडजस्ट कर दिया, और गुल्लक भी खाली हो गया हमारा। देखो 2,000 रुपये गुल्लक में थे सिर्फ, और ये पूरा 2,000 रुपये एक्सपेंसेस में दे दिया, गुल्लक हमारा जो रिजर्व था ना, रिजर्व गुल्लक वो खाली हो गया हमारा, क्योंकि पूरा 2,000 हो सकता है, 2,000 नहीं हो सकता, 1,000 रुपये होते तो 1,000 रुपये ट्रांसफ़र करते, 500 रुपये होते तो 500 करते, रिजर्व बचा रह जाता है, बाकी पैसे आगे कुछ खर्चे होते तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से निकाल लेते। तो देखो ये जो चैप्टर को ना कहानी की जैसे समझो कि एप्लीकेशन करते ना, एप्लीकेशन का वक्त आया तब पैसे लिए, 2 एंट्री मारी, अलॉटमेंट का टाइम आया जब पैसे आए तो यार अलॉटमेंट वाला के इसमें ज़्यादा पैसे आ गए क्योंकि प्रीमियम से हमने बेचा था, प्रीमियम लिया हुआ था, तो अलॉटमेंट के टाइम बैंक में पैसे ज़्यादा आ गए। और यहाँ पे जब तुम ट्रांसफ़र वाली एंट्री करोगे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल कहेगा भाई यार हम तो बहुत फिक्स है, हमारा बिल्कुल मामला तय है, आपके जो 40 रुपये था जो रेट था ओरिजिनल, वही रेट से हम अपना ट्रांसफ़र मारेंगे। तो शेयर कैपिटल 8,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए 40 रुपये से, अब यार ये तो 10,000 रुपये है, अब क्या करें, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं ना, अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल कर रहे हैं, 2,000 क्रेडिट में कम पड़ रहा था तो उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे, एक नया रिजर्व बनाएंगे, नया गुल्लक बनाएंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2,000 रुपये। ये हमारा बेनिफिट है एक तरीके से, क्योंकि हमने महंगे में बेचा है शेयर को। आगे बात समझ में, जो 10 रुपये की शेयर, जो 40 रुपये की शेयर तुमने 10 रुपये एक्स्ट्रा 50 रुपये में बेचा, या जो 100 रुपये की शेयर था 110 रुपये में बेचा, ठीक है। ये कहानी समझ में आई। आखिर में जो भी एक्सपेंसेस होगा बैंक से पैसा जाएगा, एक्सपेंसेस तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, खटक रहा है आँखों में, तो सिक्योरिटी प्रीमियम से उस एक्सपेंसेस को ख़त्म कर देंगे। कौन से समझ में आया, ठीक है। अब अगर उल्टा हुआ हो भाई, प्रीमियम बहुत आप अच्छा लग रहा है भाई, हम तो प्रीमियम में हैं, हम तो महंगा बेच रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अगर डिस्काउंट पे हुआ तो तब क्या करोगे मेरे भाई, अगर डिस्काउंट में बेचना पड़ गया, नुकसान में बेचना पड़ गया, तो अब क्या करोगे अगर नुकसान में बेचना पड़ गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो, पुरानी बुक्स में देखोगे तो इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट पर रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि डिस्काउंट का अगर 100 रुपये की चीज़ हमने सस्ते में 95 में बेची, तो लिखा हुआ है एज पर सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज वुड नो लॉन्गर बी परमिटेड टू इश्यू शेयर एट ए डिस्काउंट। मतलब परमिशन ही नहीं है कि आप डिस्काउंट पे बेचो, आप कम पे नहीं बेच सकते, जो फिक्स हो गया है ओरिजिनल बेचोगे
तो पुरानी बुक्स में उसकी एंट्रीज है लेकिन नई बुक में उसकी एंट्रीज नहीं है। तो फिलहाल तो यार ये दो केस है तुम्हारे पास कहीं ना कहीं से, एट पार वाला नॉर्मल, प्रीमियम वाला अलॉटमेंट में थोड़ा सा एडजस्टमेंट है वो कर लेंगे, ठीक है। बाकी कहानी वही है, कभी कुछ एक्सपेंसेस हुआ तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा बैंक से पैसे का एक्सपेंसेस दिख रहा है बार बार, तो सिक्योरिटी प्रीमियम वाले से एक्सपेंसेस को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। चलो तो ये हो गया। अब और कहानियाँ इसमें हो क्या सकती हैं सर? और इसमें सर कहानियाँ क्या हो सकती हैं? आपने बता दिया 4 इंस्टॉलमेंट की कहानी या 3 इंस्टॉलमेंट की कहानी कि बैंक में पैसा आया, 2 कब आया, कौन से टाइम पीरियड में, एप्लीकेशन वाले पीरियड में। फिर हमने क्या किया, ट्रांसफ़र की एंट्री पास कर दी, एप्लीकेशन डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ओके। एक ये सेट पास कर दिया, दूसरा सेट क्या पास करना है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, दूसरा सेट सेकेंड इंस्टॉलमेंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कहानी क्या है कि बैंक में पैसा आया, बस इतना ही करना है कि थोड़ा सा वाली ट्रांसफर एंट्री पहले करना है, बैंक वाली एंट्री बाद में करना है, बस इतना ही करना है। तो बैंक अकाउंट में पैसा आया, कौन से टाइम पीरियड में आया, अलॉटमेंट के टाइम आया, अलॉटमेंट के टाइम आया, और फिर अलॉटमेंट का पैसा हमने कहाँ डाल दिया, शेयर कैपिटल को दे दिया ईमानदारी से। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। लो अब यहाँ पर अगर प्रीमियम की कहानी हुई तो शेयर कैपिटल नीचे टू प्रीमियम भी लिख देंगे। शेयर कैपिटल वाला तो बिल्कुल फिक्स है भाई, हम तो वही रेट से लेंगे पुराने, अब एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट कहाँ दें, तो वो ट्रांसफ़र कर देंगे प्रीमियम सिक्योरिटी रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। चलो तीसरा और चौथा इंस्टॉलमेंट एक बार में करे दे रहे हैं, 3 इंस्टॉलमेंट मान के चल रहे हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ना। तो बैंक में पैसा आया, बस बैंक की एंट्री थोड़ा नीचे पास करो, बैंक में पैसा आया कौन सा टाइम पीरियड में आया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 3 इंस्टॉलमेंट थे, फाइनल कॉल, ठीक है ना। बैंक में पैसा आ गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, फिर हमने क्या किया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के गुल्लक से पैसा किस में ट्रांसफ़र कर दिया, ईमानदारी से शेयर कैपिटल को दे दिया, ठीक है। तो ये 3 इंस्टॉलमेंट फिलहाल हम बना रहे हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो सर आपने सिक्योरिटी प्रीमियम की कहानी भी बता दी है, सर आपने सिक्योरिटी प्रीमियम की कहानी बता दी, और इतने बड़े चैप्टर में क्या है सर, चैप्टर ख़त्म थोड़ी ना हुआ है, चैप्टर तो भी स्टार्ट है। और क्या कहानी हो सकती है, देखो कहानियाँ क्या हो सकती हैं, समझो क्या क्या कहानी हो सकती है भाई। यहाँ पर क्या है, बैंक में पैसा आया, हो सकता हो वो पैसा ना दे रहा हो, कह रहा हो भाई मेरे पास ना कार है तो हमें शेयर दे दो, मेरी कार ले लो, क्या ले लो, मेरी कार ले लो, कोई शेयर होल्डर है, यानी बैंक में पैसा नहीं आया तो उसको बोलते हैं कंसिडरेशन, इश्यू कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश। तो बैंक नहीं लिखेंगे, उस एसेट का नाम लिख देंगे, है ना, भाई पैसे नहीं है भाई तो मेरी कार ले लो, है ना। तो वो एक केस हो सकता है, क्या केस हो सकता है, कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब कैश के अलावा कुछ और हम लेकर शेयर दे, जैसे हमारा टाइपराइटर है, हमारा कोई एम्प्लॉई है ना, उसके बदले वो हमें जो हमारे खर्चे हैं वो उसको हमें सैलरी देनी है, जो भी पैसे देने हैं, टाइपराइटर फीस देनी है, उसको फीस ना देकर हम शेयर दे रहे हैं, ये भी एक केस हो सकता है, ये भी एक केस हो सकता है कि नहीं है, हाँ या ना बोलोगे, है ना। ये केस भी तो मतलब वही हुआ, कैश अदर देन, जो भी हमारे अंडर राइटर है, कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो हम क्या ले रहे हैं, एसेट लिए ले रहे हैं किसी से, किसी क्या ले रहे हैं, मतलब इसी हेडिंग के अंदर कि पैसा ना लेकर हम एसेट लिए ले रहे हैं, कार लिए ले रहे हैं, कुछ लिए ले रहे हैं, जगह लिए ले रहे हैं, या फिर हमारे जो अंडर राइटर हैं, जो हमारे शेयर्स बेचने का काम करते हैं, एजेंट जो होते हैं, एजेंट अंडर राइटर हैं, उनको फ़ीस देनी है, हमें उनको फ़ीस ना दे के हम क्या करें, भाई तुम एक काम को फ़ीस ना लो, तुम एक काम करो पैसा हमसे शेयर ले लो, हमसे क्या लो, तो बैंक में पैसा नहीं आया तो बैंक के बदले अंडर राइटर्स फीस या जो भी है अंडर राइटर एक्सपेंसेस लिख कर बैंक की जगह उसका वो नाम तुम्हें छापना पड़ेगा, ठीक है। अंडर राइटर कमीशन, है ना, अंडर बैंक की जगह अंडर राइटिंग कमीशन टू एप्लीकेशन, बस ये नाम छाप दो, बैंक नाम ना छापो, बैंक नाम ना छापो,
ठीक है। और क्या हो सकता है, प्रमोटर्स हमारे होते हैं जो हमारी कंपनी हमारे शेयर्स को प्रमोट करते हैं, उनको पैसा देना है तो उनको पैसा ना दे के हम क्या बोलें, एक काम करो यार पैसा ना लो तो हमसे क्या ले लो, शेयर ले लो। तो शेयर जो हम देंगे तो हमारी बैंक में पैसा ना ही आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बैंक की जगह हम प्रमोटर्स नाम लिख देंगे, प्रमोटर्स का कमीशन या एक्सपेंसेस, है ना, कि पैसा तो बैंक में आ नहीं रहा है, प्रमोटर में एडजस्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो इस तरीके से एंट्रीज को यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चेंज करके हम लोग कर सकते हैं। अच्छा ठीक है सर, ये भी कहानी कर ली हमने, सर ये भी हम समझ गए। और क्या है, और क्या है, और कॉन्सेप्ट आएगा कॉल्स इन एरियर, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉल्स इन एरियर्स क्या आएगा कॉन्सेप्ट, कॉल्स इन एरियर। भाई तुम्हारे पास एप्लीकेशन पैसे आ गए, लोगों ने अप्लाई कर दिया, पहली इंस्टॉलमेंट तो लोग देंगे ना, पहली इंस्टॉलमेंट कोई एरियर थोड़ी ना हो सकती है कि पेंडिंग है हम नहीं देंगे। बा पहली इंस्टॉलमेंट तो इंसान होगा तभी तो डीलिंग फिक्स होती है। यानी एप्लीकेशन में पैसा आ गया, हो सकता है अलॉटमेंट के टाइम पैसा ना आ रहा, टाइम पर कंपनी कह रही भाई सेकेंड इंस्टॉलमेंट हो गई पैसा लाओ, वो पैसा नहीं दे रहा है, आधे लोगों ने दिया आधे लोगों ने दिया ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर कहेंगे। या फिर फर्स्ट कॉल के टाइम, तीसरी इंस्टॉलमेंट के टाइम कंपनी में पैसा लाओ, वो कह रहा है भाई पैसे हैं ही नहीं, 2 इंस्टॉलमेंट हमने दे दी, तीसरी वाली नहीं दे पा रहे हैं हम लोग, पैसे हमारे पास नहीं, अब क्या करें। तो पैसे नहीं है तो वो कॉल्स इन एरियर एक करके बनाना पड़ेगा अकाउंट, उसमें तुम्हें ट्रांसफ़र मारना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई कॉल्स इन एरियर की कहानी। तो कॉल्स इन एरियर कभी कभी पैसा नहीं दे रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, कंपनी डिसाइड करती है, काम करते हैं, उससे शेयर छीन लेते हैं, मतलब उसको हटा दो भाई, तुम्हारा कोई पैसा नहीं लगा होगा, उसे बोलते हैं फोरफीचर ऑफ शेयर। क्या बोलते हैं, फोरफीचर ऑफ शेयर, फोरफीचर ऑफ शेयर, एक ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। चौथा कॉन्सेप्ट क्या आएगा, जैसे कॉल्स इन एरियर है, कोई के बहुत पैसा वाला है भाई, एक पहली इंस्टॉलमेंट दिया, दूसरी तीसरी उसने एक साथ दे दिया, अरे यार हटाओ छोड़ो मेरा पैसा है, हम पहले से पैसा दे देंगे, पहले से पैसा, मतलब तीसरी इंस्टॉलमेंट भी दूसरे के साथ ख़त्म कर दी, उसे बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस, ठीक है, समझिए। तो कैश एक तो बेसिक वाली एंट्रीज हो गई, प्रीमियम वाली एंड बेसिक वाली, फिर ये वाली एंट्रीज करेंगे कंसिडरेशन अदर दैन कैश, जिसमें बैंक नाम ना लिख के, हो सकता है एसेट का नाम आ जाए, हो सकता है अंडर राइटर का नाम आ जाए, हो सकता है प्रमोटर का नाम आ जाए, ठीक है। और कौन से हो सकता है, कॉल्स इन एरियर, कुछ लोग पैसा नहीं दे रहे हैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट या थर्ड या फोर्थ इंस्टॉलमेंट में, तब उसकी एंट्रीज कैसे होंगी वो हम लोग पढ़ेंगे। हमने शेयर उसके फोरफीट कैंसिल कर दिए, तो कैंसिल करने की एंट्रीज क्या होती है वो पढ़ेंगे हम लोग। फिर किसी ने कोई पैसा एडवांस में दिए पड़ा हुआ है, कोई पैसा एडवांस में दिए पड़ा है, तो उससे रिलेटेड एंट्रीज करेंगे, समझिए। तो इतनी सारी कहानी हम लोग करते रहेंगे, मतलब कहानी ख़त्म नहीं हुई है ना, ये सारी चीज़ें हम लोग को करनी है। फिर और कॉन्सेप्ट आता है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। इस चैप्टर में ये भी करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ कि हमने ऑफ़र किया, हमारे पास 1000 शेयर हैं, 3000 लोगों ने अप्लाई कर दिया, अप्लाई वाले थोड़ा बोले किसने किया किसने नहीं किया, 3000 लोगों को पैसा आ गया। ओहो अब क्या करें यार, पैसा तो 3000 लोगों का आ गया, और या तो कंपनी में एक ऑप्शन है 2000 लोगों का पैसा वापस कर दे, 2000 लोगों का पैसा वापस कर दे, या फिर शेयर में कुछ एडजस्टमेंट होता है, उसे ही बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना। तो इसकी एंट्री कैसे है, यहाँ पे पैसा आ गया तो कुछ पैसा हम लोग क्या करेंगे, वापस करेंगे, और कुछ पैसा आगे की उसमें एडजस्ट कर लेंगे। जैसे कि फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यार इसका पैसा वापस ना करो, इसका पैसा आगे हमें लेना ही है इससे पैसे, तो आगे एडजस्ट कर लो, उसको हम पैसा आगे एडजस्ट कर लेंगे। तो ये जब एंट्री करोगे तो ज़्यादा अच्छे समझेंगे। फिलहाल तो मैं एक ब्लूप्रिंट बता रहा हूँ चैप्टर का, चैप्टर के मैं क्या बता रहा हूँ, ब्लूप्रिंट बता रहा हूँ। तो इसे बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। फिर फोरफिट ऑफ शेयर, फोरफिट शेयर के बाद एक और कॉन्सेप्ट था यहाँ पर, री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर। जो शेयर हमने कैंसिल किए तो उसे किसी को देना पड़ेगा ना, तो क्या करेंगे, री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स, ठीक है। तो जो शेयर हमने कैंसिल किए थे उसे वापस क्या कर देंगे, री इशू कर देंगे। इससे रिलेटेड एंट्रीज क्या होंगी,
वो हम लोग पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। बोले जो बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट है ना, ये बेसिक, इसी में थोड़ा बहुत चेंजेस है, थोड़ा बहुत, मतलब एक होता है कि हमने आपको मैकेनिज्म सिखा दिया है। जैसे गाड़ी का एक बेसिक चलाना, एक्सीलेटर और क्लच और गियर कैसे लेने हैं, ये सिखा दिया। ठीक है, रास्ते में खड्डे आ रहे हैं, रास्ता मोड़दार है, ट्रैफिक ज़्यादा है, ट्रैफिक के थोड़े बहुत जो रूल है ये अपनी जगह है, वो तो हम लोग करते रहेंगे, लेकिन मैकेनिज्म आपको मालूम होना चाहिए कि एग्जैक्टली इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ये मैकेनिज्म हम लोगों को मालूम होना ज़रूरी है। समझ गए? अब उसी में अलग अलग, जैसे फोरफीचर ऑफ शेयर, उसमें थोड़ी थोड़ी अलग अलग कंडीशन हो सकती हैं। कोर्स इन एडवांस में कुछ अलग अलग सब टॉपिक हो सकते हैं, अलग अलग सिचुएशन में दी जा सकती हैं। ठीक है, जैसे फोरफीचर ऑफ शेयर में फोरफीचर हमने किया, लेकिन बाद में जब इशू किया तो प्रीमियम में इशू कर दिया, ज़्यादा मार्केट वैल्यू में इशू कर दिया। ठीक है ना, तो ये सारी छोटी छोटी कहानियाँ हैं, छोटी छोटी जो बाद में सब टॉपिक्स हैं, वो तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। फिलहाल ये ब्लूप्रिंट था आज का लेक्चर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको सारे टॉपिक्स लिखने चाहिए कि भाई इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। जब ब्लूप्रिंट हमारे पास होता है तो हमें सही डायरेक्शन पता चलता है। हमें क्या पता चलता है? सही डायरेक्शन पता चलता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमने कितना पढ़ लिया, कितने टॉपिक्स कवर कर लिए। ठीक है।